हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल की पढ़ाई करने के बाद कुछ रिज़ल्ट पाया। तो बहुत कॉमन यूज होने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर हम लोग फार्मूला बना देते हैं, और वो फार्मूला और फिर उसका एप्लीकेशन जो पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो पिछले पढ़ाई हुई है उसमें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें मतलब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालें, शॉर्ट में डीसी कह देते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को। वो कैसे निकलता है, तो आपको केवल इसमें डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स ऐसे लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और फिर ये बदल जाता है एफ डैश एक्स में। ठीक है, अब यही था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर x टू द पावर n है, जैसे हम कहें कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n बराबर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन है ना। ये हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर देखा और सीखा। इसी तरह से हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है और डी बाई डी एक्स लगाते हैं, ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो फिर ये कॉस एक्स हो जाता है। तो इसी तरह के रिजल्ट्स को जब हम लोग जमा करते हैं तो एक टेबल बनता है फार्मूला का, उसको आपको याद रखना है। तो पहले मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आपको। पहला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, और इन पर्टिकुलर जिसका यूज ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये निकालना, और काफ़ी यूज भी पड़ता है इसका, तो इसी मेथड से निकालेंगे। ये कितना आएगा, ये हो गया एक्स का पावर हाफ, कितना लिखेंगे आप, हाफ इंटू एक्स का पावर हाफ माइनस वन यानी माइनस हाफ, तो हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, यानी रूट एक्स कहीं लिखा हुआ है और आपको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना है, डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो कितना आएगा, वन बाई टू रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग जाते हैं कि e टू द पावर एक्स, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स हो और उसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स कितना आता है, वो वही रह जाता है, e टू द पावर एक्स ही रह जाता है। हालांकि इसका एक जनरलाइज रिजल्ट है, इसका एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है, वो आगे प्रूव भी हो जाएगा आपको। ठीक है, वो इस तरह से कि बेस e ना होकर कोई पॉजिटिव नंबर हो अदर देन वन, जैसे टू टू द पावर एक्स, थ्री टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स जो है वो हो जाता है ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, एल एन ए मतलब लॉग ए बी सी, ऐसा हो जाता है। मतलब अगर डी बाई डी एक्स ऑफ टू टू द पावर एक्स निकालना हो तो होगा टू द पावर एक्स एल एन टू, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव पावर एक्स बराबर होगा फाइव पावर एक्स एल एन फाइव। इस तरह से एक जनरलाइज रिजल्ट है इसका। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये वन बाई एक्स होता है, और इसका भी जो एक्चुअल है मोस्ट करेक्टेड जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स। कई जगह किताबों में, खासकर स्कूली किताबों में लॉग एक्स ही लिखा रहता है, लेकिन करेक्ट फॉर्मूला, मोस्ट करेक्ट फॉर्मूला जो है वो लॉग मॉड एक्स का है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स ये होता है वन बाई एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस में आप पढ़ेंगे कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग एक्स नहीं लिखकर लॉग मॉड एक्स लिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हुई। इसके बाद क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल कर हमने दिखाया था, बाकी आप निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स tan एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। ये है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स ऑफ 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें याद रखने में देखोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, जैसे कॉस, कॉट और कॉस एक्स, तो उसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, अब इसी का इनवर्स में जाएंगे हम लोग कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये कितना होता है, तो साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव होती है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी एक को भी याद रखिए तो काम चलेगा, लेकिन पूरा याद रखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स ये होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये होता है वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो बुक्स में जनरली ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें भी है मोस्ट करेक्टेड, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का जब हम लोग ग्राफ देखते हैं ना,
तो ग्राफ उसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है, मतलब उसका स्लोप जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन में जाके ग्राफ देख लिया आप उसका, तो उसका स्लोप नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए करेक्ट करने के लिए यहाँ मॉड लगा दिया जाता है। ठीक है, और इंटरवल नहीं मेंशन हो तो हम लोग पॉजिटिव मानकर विदाउट मॉड लिख दिया करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अगर एक्स पॉजिटिव दिया हुआ हो या मानकर चलें तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन सेक इनवर्स एक्स की तरह यहाँ भी मोस्ट करेक्टेड फॉर्मूला होता है -1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है बेसिक्स, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। और इसमें एक हल्का चेंज और भी समझ लीजिए कि जैसे इसको अगर एफ एक्स मान लें, इसको इन लोग को एफ एक्स माने, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कहें कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इसको कह लीजिए अगर ये एफ एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन जो है ये फंक्शन, इसमें एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए, यानी कि पावर ऑफ एक्स इज नॉट चेंज्ड, लेकिन कुछ कॉफिशिएंट इंटर कर गए हैं, सम कॉफिशिएंट इज एडेड, सम कॉफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स है और यहाँ भी एक्स ही है, पावर में चेंज नहीं हुआ, केवल दो कॉफिशिएंट आ गया, एक इंटू में एक एडिशन में। तो ऐसे केस में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल एक्स्ट्रा में एक्स का कॉफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं दिस इंटू ए एस। ठीक है, लेकिन अगर पावर चेंज कर जाएगा तो गड़बड़ बात हुई, तब फिर फॉर्मूला लगेगा नहीं, तब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे वो काम करता है। फिलहाल इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर लिखा हुआ और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x - 7, तो यहां से रिलेट कीजिए इसको, यहां से साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। अब यहाँ x की जगह, इस x की जगह क्या गया है, 2x - 7। तो बात ये करना होता है कि साइन का एंगल अगर x है तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होना है। यहाँ साइन का एंगल क्या है, 2x - 7, x तो है, पावर नहीं चेंज किया, और x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो ये रिजल्ट होता है cos 2x - 7, यानी फॉर्मूला वही लगा दीजिए, और इनटू में x का कोएफिशिएंट 2 एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में। ठीक है, इसी तरह और एक्स देख सकते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ tan 5 - 3x, ये नहीं पाया है, इसका डी बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, tan का फॉर्म लगाइए। देखिए x की जगह x मौजूद है, कोएफिशिएंट खाली इंटर कर गया, तो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, लिखेंगे tan 5 - 3x, सॉरी सेक स्क्वायर 5 - 3x इंटू एक्स का कोएफिशिएंट -3 ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर x का पावर यहाँ चेंज रूट एक्स कर देते हैं तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पावर x की जगह x का है ना, x की जगह पावर x स्क्वायर कर दें तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ बेसिक लॉज जो हैं वो सीखना है। तो सबसे पहला लॉ है जैसे कि y = c वेयर c इज कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और आप उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और विथ रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट c, तो ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज आता ही नहीं। ठीक है, जैसे y = 5 तो डी बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। सेकेंड है कि अगर y = c × 5x हो, है ना, वेयर c इज कांस्टेंट, ये c कांस्टेंट है, मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x है, ऐसी स्थिति में अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ y निकालेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ c × 5x, ठीक है, तो ये c जो कांस्टेंट है जो इनटू में वो बाहर आ जाता है, और फिर आप लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, है ना, जो कि c × 5' बनकर रह जाता है। जैसे अगर मान ली लिखा हुआ y = 5 × e⁻x, तो आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 × e⁻x, और ये जो 5 है इंटू में वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, होगा 5 × डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x, यानी कि 5 × e⁻x। ठीक है, ये हुआ। थर्ड है कि अगर y = u + v, है ना, इन द सेंस यहाँ u और v फंक्शन है, y को भी x का फंक्शन समझें, तो दो फंक्शन या दो से ज़्यादा भी हो सकता है उसका समीशन में या डिफरेंस में, ऐसे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y
ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं पहले प्लस ले रहा हूँ u प्लस वी ऐसे, ठीक है। तो ये डी बाई डी एक्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब प्रत्येक पर बारी बारी से अप्लाई होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, इस टाइप से। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कई फंक्शन है, अगर मान लीजिए यू प्लस वी की जाए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो जाए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस तरह से होता चला जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लिखा हो y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई। अब ये u है और ये v है, अगर आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। तो चूंकि बीच में प्लस है ये, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा तो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस का ही प्रयोग होता, ठीक है। फिर आपको रूल पता ही है, ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही रह जाता है और लॉग एक्स का कितना होता है 1 बाई एक्स, इस तरह से इंडिविजुअल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट में और रेशियो में, ठीक है। प्रोडक्ट का देख लीजिए, जैसे y बराबर है u इंटू वी, वेयर u एंड v आर फंक्शंस, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं ले रहा हूँ, u और v जो है वो भी x का फंक्शन है, और इस तरह y फिर x का फंक्शन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ठीक है। तो ये बराबर रहता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस तरह हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं ले लूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई, ऐसा मान लिया, ऐसा ले लें। अब u की जगह साइन एक्स है, v की जगह क्या है लॉग एक्स है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, क्या लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि किसी एक को एज इट इज रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि ये लिखा जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे तो हो जाएगा साइन एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव हो गई 1 बाई एक्स प्लस यहाँ हो गया लॉग एक्स और साइन एक्स की डेरिवेटिव हो गई कॉस एक्स, ऐसा, ठीक है। इस तरह डी बाई डी एक्स निकला, ये हुआ प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। और एक रूल और है, वो है रेशियो का, ठीक है। रेशियो का रूल है कि y इज इक्वल टू यू बाई वी हो, ऐसे। अब डी बाई डी एक्स लगाना है, डी बाई डी एक्स है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो ये होता है v इंटू डिनोमिनेटर इंटू पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, देन माइनस u इंटू फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी डी वी बाई डी एक्स, और जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, इस तरह से ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये कैसे आता है, आता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से ही, ठीक है ना, आप बुक्स में जाकर देख लीजिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे y इज इक्वल टू मान ले दे दिया हो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स मान लिया ऐसे। अब हमें डी बाई डी एक्स निकालना हो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, तो क्या करेंगे, v की जगह x हो गया, u की जगह साइन x हो गया, तो आप इसको लिखेंगे x इंटू, देखिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी v है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर पहले लिखाता है, उसके बाद उसके इंटू में न्यूमरेटर के डेरिवेटिव होती है, फिर माइनस होकर एक्सचेंज हो जाता है, यानी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वी स्क्वायर, तो हो गया x इंटू साइन एक्स के डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, अभी x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी समझिएगा बिगिनर्स लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 1, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों तो एक ही चीज़ है, कैंसिल होकर 1 हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला समझे तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स का पावर 0, इसलिए ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये साइन एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये रूल अप्लाई होता है,
ठीक है।